Immanuel Kant talks about punishment and says that there is one kind of punishment which is negative punishment and is applied to lazy or vicious behavior. अब नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब ये है कि ऐसी पनिशमेंट जो कि अगर आप एक बच्चे के बिहेवियर पे अप्लाई करें लेकिन उसके रिजल्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं बल्कि उसमें अ, अ, एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि अगर वो उस पनिशमेंट को अप्लाई किया गया तो उसके रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं होगी बल्कि उससे कुछ कुछ फ़र्क बात भी सामने आ सकती. The second type is the positive punishment. It is applied to the act of spitefulness. जो कि ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें आप उनको इग्नोर कर देते हैं कुछ ऐसी बातों को जो कि थोड़ा लाइटर पनिशमेंट है तो वो पॉजिटिव के तौर पे काम कर सकती है यानी उसके रिजल्ट्स मोस्टली पॉजिटिव होते हैं जहां आपके मॉरल्स और आपकी अपनी वैल्यूज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं आप उस बच्चे की और इस किस्म की पनिशमेंट के रिजल्ट्स पॉजिटिव हो सकते हैं. And there is physical punishment. Physical punishment again is of two types. Number one is refusing a child's request, which is again a negative kind of punishment. और इसमें आप एक बच्चे को महरूम कर देते हैं उस ख्वाहिश से जिसका वो इजहार करता है उसको उसकी तकमील से. फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड आस्क्स फॉर वाटर and you say कि since you have not done this so you won't be given water. Now that kind of a punishment leads to deprivation, so it is negative. It might result in some negative consequences. On the other hand, infliction of pain यानी सज़ा देते हुए आप तकलीफ देने के अमल का इस्तेमाल करें जिसमें छड़ी से मारना है, हाथ उठाना है, कान खींचना है, बच्चे को इस तरह से एम्बैरस करना है कि उसको तकलीफ महसूस हो. इसके बारे में ये कहा गया है कि इट मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन. इसको बहुत ख़याल से, बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी बहुत बुरे हो सकते हैं. इमैनुअल कैंट एक और तरह की पनिशमेंट की बात करते हैं विच इज़ मॉरल पनिशमेंट दैट इज़ डूइंग समथिंग डेरोगेटरी टू द चाइल्ड्स लॉन्गिंग टू बी ऑनर्ड एंड लव्ड. अब बच्चों का जो बच्चों के मोहब्बत और चाहे जाने के जज्बे के साथ कुछ ऐसा करना जिससे वो जज्बा हर्ट हो और उन्हें ये महसूस हो कि जो मोहब्बत आप उनसे करते हैं या जो बिहेवियर आपका उनके साथ है जो सलूक आपने उनके साथ रवा रखा है जो कि नहायत खूबसूरत और शफीक है उसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीली आ जाएगी अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो डिसोबीडियंट है. इस किस्म की पनिशमेंट पॉजिटिव है और इसके साथ रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं. जिसमें एक और तरीका भी है कि आप बहुत कोल्ड हो जाते हैं यानी सर्द मोहरी इख्तियार कर लेते हैं या डिस्टेंट हो जाते हैं या दूरी इख्तियार कर लेते हैं उस बच्चे से तो उसे ये महसूस होता है कि मुझे इग्नोर किया गया है और इससे चूंकि मेरी मोरल वैल्यूज़ इसमें इन्वॉल्व हैं तो मुझे ओबीडियंट रहना है और डिसोबीडियंस का इजहार नहीं करना. देन देयर इज़ नेचुरल पनिशमेंट. एक और टाइप की पनिशमेंट जो कि नेचुरल पनिशमेंट कहलाती है वो ये है कि पनिशमेंट दैट अ मैन ब्रिंग्स अपॉन हिमसेल्फ बाय हिज ओन बिहेवियर. ये सबसे बेहतरीन तरह की पनिशमेंट है इमैनुअल कैंट के नज़दीक जिसके अंदर आप खुद पे ही एक सज़ा मुसल्लत करते हैं. वो कैसे कि अगर आप एक बच्चे को मना करते हैं कि आप ये बाज़ार की चीज़ें नहीं खाएं इनसे आप बीमार हो जाएंगे और फिर वो बच्चा उन चीज़ों को खाता है और फिर वाक़तन बीमार हो जाता है तो फिर रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये पनिशमेंट उस बच्चे ने अपने ऊपर तारी कर ली और तारी करने के बाद उसे जो रिज़ल्ट मिला वहाँ वो इससे हर्ट तो हुआ लेकिन चूंकि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है तो इसमें किसी भी नेगेटिविटी का एहतमाल बहुत कम है. सो नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं होंगे और पॉजिटिवली ये पता चलेगा कि मेरे ही अमल के नतीजे में मेरे ही किए हुए काम के नतीजे में मुझे क्या तकलीफ उठाना पड़ी.